प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत भारत के अंदर राजीव गांधी जी ने की थी और सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आज जाके आया है। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि एसेट्स जो है वो गवर्नमेंट के ही रहेंगे और उसको वापस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा प्राइवेट खिलाड़ियों को। मतलब यह कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब कुछ समय के लिए ही सामान दिया जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे और वापस उसको कर लिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। भारत के अंदर 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव जी के समय आए थे उसके लिए कहा गया था कि राजीव गांधी ही रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस ने कहा था। मोंटेक सिंह आलूवालिया लिखते हैं कि राजीव गांधी ही सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस नई अप्रोच के लिए प्राइवेट सेक्टर को खोला था। अब देखा जाए तो आज जो घोषित की गई है एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये प्राइवेटाइजेशन से बेटर है, मगर राहुल गांधी जी ने पता नहीं क्यों कई सारे आरोप जड़ दिए। साफ साफ इसमें लिखा है कि जो ओनरशिप है वो सरकार के पास रहेगी, किसी को बेची नहीं जाएगी जैसे पहले प्राइवेटाइजेशन में होता था। और यह बात राहुल गांधी जी को शायद हजम नहीं हो रही। 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए जाएंगे एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी में और किसी चीज को बेचा भी नहीं जाएगा जैसा कि प्राइवेटाइजेशन में होता है। मगर राहुल गांधी जी सबको कह रहे हैं कि सामान बेच दिया। कितना झूठ है ये और कितना सच। एग्जांपल से समझिए कि लोग बाग जो है बहुत सारा टैक्स दिया करते थे और उस टैक्स से ट्रेन खरीदी जाती थी, यानी कि ये ट्रेन जो है वो लोगों की ही होती थी, सरकार की होती थी। अब ये जो ट्रेन है इसके अंदर जो टिकट होती है गवर्नमेंट उसको बेचा करती थी ताकि जो थोड़ा सा पैसा है और आए और टैक्स का बोझ ज्यादा ना पड़े। मगर टिकट बेचकर भी ट्रेन का मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाता था, यानी कि टैक्स लग रहा है आपका और हमारा, चाहे हम ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये तो नाइंसाफी है। अब सरकार ने जो ट्रेन खरीदी थी वो टैक्स के पैसे से खरीदी थी जिसको इस आदमी ने दिया था, तो सरकार कहती है इस ट्रेन से इस आदमी को कैसे कुछ ना कुछ फैसिलिटी दी जाए, चाहे ये इसमें सफर करे या नहीं। साथ ही के अंदर सरकार ना ट्रेन को बेचना चाहती है, ना पटरियों को, ना जमीन को। बिल्कुल झूठ बता रहे हैं जो लोग आपको बता रहे हैं, लीज पर देना चाहती हैं और उससे जो मेंटेनेंस निकलेगा उससे बहुत सारा डेवलपमेंट के काम में खर्च हो पाएगा। अब देखिए ये जो यात्री है ये टिकट के पैसे देता है क्योंकि सरकार ने उसको टिकट बेची है, मगर इसको टिकट चुकाने के बाद में भी फैसिलिटीज पूरी नहीं मिल पाती क्योंकि सरकार के पास में जो सुविधा है वो कुछ अलग किस्म की है। तो ये जो फैसिलिटीज है इसके लिए स्टाफ की जरूरत है, बहुत सारे स्टाफ, यानी कि बहुत सारा वैकेंसी की जरूरत है और यहां से जनरेट होंगी बहुत सारी नौकरियां। माना जाता है कि ये नौकरियां 3 गुनी ज्यादा हो जाएंगी जो इस समय तक कर्मचारी हैं उनसे भी ज्यादा। झूठ बोलो या सच बोलो, जैसे कि प्राइवेट गाड़ी के अंदर सस्ते टिकट लेकर भी बढ़िया फैसिलिटी मिलती है, उसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है, मगर साथ ही के अंदर जरूरत है कि प्राइवेट के अंदर बेच ही ना दिया जाए, केवल और केवल लीज पर दिया जाए कुछ समय के लिए। अब देखिए विपक्ष जिस बात की बात कर रहा है उसका एक डॉक्यूमेंट है जो अभी हाल ही के अंदर सामने आया है और यह बता रहा है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का निजीकरण किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन को शुरू किया राजीव गांधी जी ने। राजस्थान के अंदर वो पहले से चल रहा है, सरकार चाहती तो रद्द कर देती। राहुल गांधी जी को तुरंत फोन करना चाहिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को कि रद्द करो इसको, मगर वो इसको नहीं करेंगे। मगर जो नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई है जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, केवल लीज के ऊपर दिया जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड कौन सी कंपनी है तो इसका डॉक्यूमेंट भी देख लीजिए कि पहली बात तो ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है और साथ ही के अंदर कलकत्ता की कंपनी है जो राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रही है। बताइए आप, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और सरकार के ऊपर हमें विश्वास करना पड़ता है क्योंकि हमने चुन के भेजा है कि आप काम करिए। अगर आपने काम जो किया उसका अच्छा फायदा निकलेगा तो हम आपको अगली बार दोबारा से लेकर आएंगे। मगर जबरदस्ती के कई सारे मुद्दे जो इकट्ठे हो जाते हैं जिनका सेंस नहीं होता और खुद दोगलापंथी वाले मुद्दे होते हैं, ऐसी राजनीति भारत को आगे नहीं जाने दे रही। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि नई जो एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसी आज निर्मला सीतारमण जी ने जो दी है वो कोई सीक्रेट नहीं है इस प्रकार का कि चाइना और कांग्रेस के बीच के अंदर एमओयू क्या है और जिसके लिए मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। हर वीडियो के अंदर मुझे पूछना पड़ता है और साथ ही के अंदर आपको जानकारियां देनी पड़ती है जिन जानकारियों से ये लोग डरते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।